हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाली हूँ। कई बार महिलाओं को प्रेगनेंसी में ये पता नहीं लगता है कि 7वें, 8वें, 9वें महीने में स्पेशली आपके पति से संबंध बनाए या फिर ना बनाए। अगर आप संबंध बनाती हैं तो वो किस तरह से फ़ायदेमंद किन महिलाओं के लिए होगा, और अगर आप संबंध नहीं बनाती हैं तो वो कौन से कारण हो सकते हैं जिसमें संबंध बिल्कुल ही नहीं बनाना है। और कुछ महिलाओं की कैटेगरी ऐसी होती है जिनको बिल्कुल संबंध इस दौरान नहीं बनाना चाहिए। साइंटिफिकली कौन सी बातें हैं जो आपको समझना जरूरी है ताकि आपका बच्चा पेट में स्वस्थ रहे। हर माँ यही चाहती है कि बच्चा ठीक से पैदा हो जाए, ठीक है, डिलीवरी आपकी थोड़ी आसान हो जाए, समय से पहले डिलीवरी ना हो। देखिए एग्जैक्टली होता ये है कि जो बेबी होता है वो हेड डाउन करने लगता है 34 वीक्स के बाद, या फिर 34 वीक्स के अराउंड में, चौथे हफ्तों में वो हेड डाउन के कंडीशन में आने लगता है धीरे धीरे, और 37 हफ्तों के बीच में वो हेड डाउन कर लेता है। कुछ महिलाओं में ऐसा होता है कि चौथे हफ्ते स्टार्ट होने से पहले भी हेड डाउन की कंडीशन हो जाती है, यानी बच्चा अपना सही पोजीशन ले लेता है जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए चाहिए। और अगर ऐसी अवस्था में महिला शारीरिक संबंध बना रही हैं पति के साथ, तो फिर क्या होगा, आपके प्री मैच्योर डिलीवरी की संभावना बढ़ जाएगी। प्री मैच्योर डिलीवरी की संभावना जैसे ही बढ़ेगी, क्योंकि बच्चेदानी का मुंह खुल सकता है, ठीक है, अगर आप रिलेशन बनाते हैं, इस वजह से प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है। और प्री मैच्योर डिलीवरी में बहुत फिर दिक्कतें, मुश्किलें होती हैं बेबी को, क्योंकि बेबी को बहुत दिन तक हो सकता है NICU में भी रहना पड़ जाए। और माता पिता इस समय बहुत विचलित हो जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा उनके लिए धैर्य भरा हुआ समय बिल्कुल नहीं हो पाता है। वो हर महिला चाहती है कि मेरी डिलीवरी हो, बेबी मेरे गोदी में आ जाए, पर जब प्री मैच्योर डिलीवरी आपकी होती है तब ऐसा नहीं होता है। बच्चे को आपको बहुत बार खेलने को भी नहीं दिया जाता है, वो NICU में ही रहता है। तो ऐसी मुश्किलें ना पैदा हो, इसके लिए जो संबंध बनाने का सही कंडीशन है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए कुछ महिलाएं जो होती हैं वो फिजिकली फिट नहीं होती हैं, जैसे कि उनको मेडिकल प्रॉब्लम होती है, जैसे प्लासेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम है, लो लाइन प्लासेंटा की प्रॉब्लम है जो बच्चे से जुड़ी हुई होती हैं। अगर बच्चे को किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन है, बच्चे का वजन ठीक से बढ़ नहीं पाया है जितना बढ़ना चाहिए, या फिर आपकी प्रीवियस किसी भी प्रकार की मेडिकल हिस्ट्री में कोई दिक्कत पाई गई है, जैसे आपकी जो ये डिलीवरी है इससे पहले डिलीवरी आपकी प्री मैच्योर हो चुकी है, या बहुत बार आपका मिसकैरेज हो चुका है पहले, या फिर गर्भ में 1 से 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं, पनप रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में आपको रिलेशन बनाने को बिल्कुल मना किया जाता है। ऐसी कंडीशन में महिला को बेड रेस्ट की भी सलाह डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। और पहले के 3 महीने तो इतने नाजुक होते हैं प्रेगनेंसी के कि वैसे भी अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है प्रेगनेंसी का, तो फिर आपको रिलेशन बनाने के लिए मना ही करेंगे डॉक्टर। अब बात करते हैं कि हेल्दी प्रेगनेंसी अगर है, जो मैंने कॉम्प्लिकेशन बताए हैं, कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन रिपोर्ट में नहीं आई है, डॉक्टर भी कह रहे हैं कि आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर महिला जो है तीसरे महीने के बाद रिलेशनशिप बना सकती है, जब उसका मन करे तब बना सकती है। अगर हेल्दी प्रेगनेंसी है तो भी वो पहले महीने से रिलेशन बना सकती है और पूरे 9वें महीने तक रिलेशनशिप बना सकती है। लेकिन आपको ध्यान इन बातों का रखना पड़ेगा आपके पति को कि आपके पेट पे किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं आए, कोई भी ऐसा एक्साइटमेंट में काम ना कर लें जिससे कि आपको दिक्कत हो जाए, यानी महिला को दिक्कत हो जाए। तो इस वजह से आपकी आपसी सहमति से, आपकी आपसी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद ही रिलेशन आपको बनाना चाहिए। रिलेशन एक ऐसा जरिया होता है प्रेगनेंसी में जिसको बनाने के बाद महिलाएं मानसिक रूप से मजबूत बनती हैं। उन्हें लगता है कि मेरी केयर करने वाला मेरा पति मेरे साथ है, और आपका कहीं ना कहीं मनोबल भी बढ़ता है नॉर्मल डिलीवरी करने में। तो रिलेशन बनाना एक बहुत ही आम बात है, और वैवाहिक जीवन में ये बहुत ज़रूरी भी है आपकी आपसी मजबूती के लिए। इसके अलावा अब समझते हैं कि 7वें, 8वें, 9वें महीने में रिलेशनशिप को किस तरह से आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात कि 7वां, 8वां महीना जो होता है इसमें डिलीवरी नहीं होनी चाहिए। वही मैंने आपको बताया कि अगर बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है, क्योंकि आपको पता लग जाएगा, जो डॉक्टरी जांच होती है, जो सोनोग्राफी स्कैन होती है, उसमें पता लग जाता है कि बच्चा अब हेड डाउन कर रहा है, आपकी पोजीशन बता दी जाएगी। तो अगर मान लीजिए कि 7वें, 8वें महीने में, 8वें महीने लगते ही बेबी हेड डाउन कर रहा है, तो फिर रिलेशनशिप आपको नहीं बनाना है।
और एक और कंडीशन मैं समझाती हूँ कि जैसे 9वां महीना आपका लग गया है और आपको अब तक लेबर पेन शुरू नहीं हुए हैं, तो 9वें महीने का फर्स्ट वीक जैसे ही कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद रिलेशन बनाना अच्छा भी माना जाता है। कहा जाता है कि इस दौरान रिलेशन बनाने से कई बार महिलाओं की जो गर्भाशय है वो संकुचित होने लगती है, कॉन्ट्रैक्शंस पेन्स स्टार्ट होने लगते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी में मदद भी मिलती है। तो आपको मैंने इस वीडियो में सारे पड़ाव बताने की, समझाने की कोशिश की है कि अगर आप किस तरह से रिलेशन प्लान करें तो आपको दिक्कत ना हो, आपके होने वाले बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। और अगर फिर भी मन में कोई सवाल है आपको इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकती हैं। और दूसरी बात, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।